आज मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। भारी हंगामे, नारेबाजी और 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बावजूद मध्य प्रदेश विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को पारित कर दिया है। विपक्ष ने इस बिल को प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक वेल में उतर आए, नारे लगे, वॉकआउट की कोशिश हुई, सदन की कार्रवाई 2 बार रोकनी पड़ी। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने हंगामे के बीच भी बिल को पारित घोषित कर दिया। हंगामे, नारेबाजी और विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत की जय श्री राम के उद्घोष के साथ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सदन में जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि विपक्ष ने यूसीसी का विरोध जारी रखा। मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश के विधायी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि भगवान के विधान में सब एक है, इसलिए मनुष्य की नीति भी एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी से भेदभाव खत्म होगा, महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कहा कि उनकी सरकार धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समान कानून के सिद्धांत पर काम कर रही है। अब सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है, सवाल उस राजनीति का भी है जो यूसीसी के नाम पर तेज हो गई है। क्या यूसीसी सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है, या फिर विपक्ष की तरह इसे व्यापक चर्चा के लिए सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था? क्या सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है या विपक्ष की आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए यूसीसी का मॉडल बनने जा रहा है, हालांकि चौथा प्रदेश बनेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारी बड़ी बहस इन्हीं सवालों को लेकर होगी। जो हमारे साथ आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। आगे इसके प्रवर समिति को दिया जाए। दूसरा, हम कहना चाहते प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री ओबीसी हो गए, लेकिन यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के एजेंडे को प्राथमिकता देना चाहती है। हमारा कहना प्रदेश में आबादी 52 से 55% पिछड़ों की है, इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या यूसीसी से बड़ा मुद्दा नहीं है पिछड़ों का आरक्षण देना? 13% युवा छात्र पिछड़ों के आज सड़कों पे धक्के खा रहे, उनको नौकरियों को लेके होल्ड किया हुआ रिजल्ट, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? मैं समझता हूं प्रदेश के अंदर 52 से 55% पिछड़ों की आबादी है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे में आपने देखा किस तरह से इसको लेकर उमंग सिंघार ने भी तीखे बयान दिए। चलिए आपको समझाते हैं मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश क्या था। उन्होंने कहा कि विधानसभा का स्वर्णिम अध्याय है, आज ऐतिहासिक दिन है जब यूसीसी विधेयक पास हुआ। मध्य प्रदेश को इसके लिए बधाई सीएम द्वारा दी गई है, उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है मध्य प्रदेश, जहां पुरुष और महिला के समान अधिकार की बात करता है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। तमाम बड़ी बातें सीएम मोहन यादव ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान को हमेशा हमारी सरकार प्राथमिकता देती है।
समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिहाज से तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक समय में एक ही विवाह मान्य रहेगा, चाहे वो, इसको लेकर उनका पहला बयान भी सामने आया था राम और रहीम को लेकर। उन्होंने कहा कि विवाह के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन विवाह एक ही होना चाहिए, जिम्मेदारी सबकी एक समान होनी चाहिए। तमाम बड़ी बातें सीएम मोहन यादव ने कही, जहां विवाह और परिवार में समान नियम होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का समुदाय हो। तलाक 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 यानी 3 तलाक को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहनों के साथ ये मजाक अब नहीं चलेगा और इस तरह से बोलकर रिश्ते जो है खत्म नहीं किए जाएंगे, और अगर होगा तो इसके लिए अब नियम लागू होंगे। समान अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के लोग हैं। लिव इन को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसके दुरुपयोग पर कार्रवाई संभव है और इसको लेकर 5 साल तक सजा का प्रावधान है। कानून के दुरुपयोग पर अब रोक लगाई जाएगी। तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही। 10 लाख लोगों की भागीदारी इसमें रही है। उन्होंने कहा कि 78% मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया है और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इसका समर्थन किया है। चलिए इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, बड़ी बहस में इस मुद्दे को उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। इसी के साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता सचिन बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता आनंद जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये बिल आज पारित घोषित कर दिया गया है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? बिना इसे जो है सिलेक्ट कमेटी को भेजे हुए, बिना जो है इस पर चर्चा करे हुए इसे पारित कर दिया गया, क्या कितना सही समझते हैं आप इसे? नहीं, ऐसा नहीं है, चर्चा करके नहीं किया गया, ऐसी बात नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर मई से इसकी लागू करने के लिए चर्चा चल रही है। इसके लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई, विपक्ष से लेकर के सबको उसमें आमंत्रित किया गया। हालांकि अलग बात है कि कांग्रेस इसके अंदर इसने इसका वॉकआउट किया था, इसके अंदर इस बैठक में आई नहीं थी। लेकिन हर जिले, मध्य प्रदेश के अंदर जितने जिले हैं, सभी में जाकर के कमेटी ने जाकर के सुझाव लिए हैं। और अभी आप ही के चैनल पर चल रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही और रिकॉर्डेड बात भी है कि 10 लाख लोगों से सुझाव लिए गए। उसके अंदर बड़ी संख्या में 78% मुस्लिम महिलाओं ने भी और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इसके समर्थन में सुझाव दिए। तो ये व्यापक रूप से इसकी पूरी प्रदेश भर में चर्चा की गई। उसके बाद में आज ये पटल पर है पूरा ये यूसीसी का जो है। और ये कहना कि जल्दबाजी में की गई चर्चा की गई, तो ये अनुच्छेद 44 में आज से 70 साल पहले से ये प्रावधान है कि अनुशंसा की गई है इसके संदर्भ में कि यूसीसी प्रदेश के स्तर पर इसको लागू करना चाहिए, जहां जिसकी आवश्यकता उसके अनुसार। तो उसी को ध्यान में रख करके यूसीसी लागू किया गया। इसलिए ये कहना कि अभी लागू नहीं किया गया, इस प्रकार की बात में आपके वहां नेता प्रतिपक्ष जी की बात भी सुन रहा था, सबकी बात सुन रहा था, उस पर आपके उस पर भी। तो ये कहना कि जल्दबाजी में लागू किया गया, ये सरासर गलत बात है, सबकी सहमति के साथ। और इस आधार पर भी किसी भी महिला के साथ, वो किसी भी जाति मत संप्रदाय से आती हो, सबको न्याय की व्यवस्था समान मिले, किसी का शोषण ना हो, ये सब ध्यान में रख करके समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। ठीक है। आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से विपक्ष द्वारा भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं, समानता की बात की जाती है, यूसीसी से क्या परेशानी है विपक्ष को? पहली बात तो समान नागरिक संहिता का कानूनी जो उन्होंने परिभाषा दी है, उसमें आदिवासी समुदाय को छोड़ दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कहाँ हुई? दूसरी बात, कौन से दूसरे समाजों में एक मुस्लिम समाज को छोड़ दे जहाँ 3 विवाह होते हैं? मतलब आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों को टारगेट कर रहे हैं, उनके अधिकारों को जो धारा 32A में उनके धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, उनके कानून, उनके जीने की जो स्वतंत्रता है इस संविधान ने जो उनको दी है, वो उसको छीनना चाहते हैं। तीसरी बात, आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की अवैध संबंधों को वैध करने के लिए ये कौन सा कानून किस प्रक्रिया के तहत ली? ठीक है, कनेक्टिविटी में इशू है। आनंद जी, आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ दिनेश जी भी मौजूद है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? लगातार कई तरह के बयान जो है दोनों पक्षों के द्वारा आ रहे हैं, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? हेलो, देखिए, जिस तरह से सरकार ने पिछले कई महीनों से इसको यूसीसी को लेकर लगातार कयावत जारी थी, लोगों से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव मांगने के बाद
और जो कैबिनेट हुई पिछले दिनों रविवार को जगदीशपुर में, वहां पर ये साफ संदेश था कि विधानसभा सत्र में इसको लाया जाएगा और इसको पारित करवाया जाएगा। कल भी इस तरह का विधानसभा में देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की नोकझोंक दिखी, और आज फिर वही स्थिति दोबारा से विधानसभा में दिखी इस विधेयक को लेकर। मुझे लगता है कि सरकार की पूरी तैयारी थी और ये विधेयक पास होना ही था। तो कुल मिलाकर बात की जाए, विपक्ष अपनी तरह से अपनी बात कहता है, विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखता है, और सत्ता पक्ष अपनी तरह से बात रखता है। तो मुख्यमंत्री जब अंत में मुख्यमंत्री का भाषण हुआ और उन्होंने इसकी उपलब्धियां बताई, चीजें बताई, और विपक्ष को इस जो विधेयक के बारे में जानकारियां दी, और इसको अब लागू कर दिया गया है। इसके बाद अब प्रदेश में किस तरह से इसका पालन करवाया जाएगा, तो इस पर विचार होना है। कुल मिलाकर चूंकि सत्ता पक्ष जो था और विपक्ष की जो नोक-झोंक थी आज विशेष तौर पर विधानसभा में, तो अब तो यूसीसी है जो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026, ये जो कॉपी है ये लागू कर दिया गया है प्रदेश में, और अब इस पर काम होगा। महिलाओं को अधिकारों को लेकर इसमें बात की गई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी आता है, ईसाई समुदाय भी आता है, सिख समुदाय भी आता है, बौद्ध समुदाय भी आता है। तो सब जो है महिलाओं को यहाँ पर किया गया की बात जो आती है कि जो लिव इन रिलेशन में जो लोग रहते हैं फिर सामने आती हैं, और उसके बाद कई तरह के अपराध जो है वो कायम होते हैं, वो उन पर भी अंकुश लगाने की बात सरकार ने इस विधेयक के जरिए की है। तो कुल मिलाकर जो बात की जाए, जिस तरह से बात की जा रही कि आदिवासी समुदाय को बाहर किया गया है, तो आदिवासी समुदाय जो है उसको पहले से ही इस बात को लेकर विरोध चल रहा था, और कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं थी। विपक्ष लगातार इसके खिलाफ ये रास्ता निकालते हुए आदिवासी समुदाय को तो बाहर किया, लेकिन वहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको इसके दायरे में लिया है। और मुझे लगता है कि बड़े गहन अध्ययन और लोगों से विमर्श के बाद ये विधेयक पारित हुआ है, और अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार का दायित्व, तो इसको कैसे करती है अब ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। हेलो, ठीक है। ऐसे में देखिए आनंद जी, जिस तरह से लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, साफ कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा भी 78% जो है मुस्लिम महिलाओं ने इसको सपोर्ट किया है, 40% मुस्लिम पुरुषों ने इसका सपोर्ट किया है। जब अल्पसंख्यक महिलाओं को इससे परेशानी नहीं है, तो आखिर कांग्रेस को इससे क्या परेशानी है? ठीक है दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने भी कहा कि सुझाव लिए गए हैं, कई बड़े सुझाव सामने आए हैं, और परसेंटेज के हिसाब से मुख्यमंत्री ने इसको साफ स्पष्ट किया है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? ये देखिए, जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी और ये निर्णय कैबिनेट ने लिया था कि मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता को लेकर आगे पास कराया था, उस दिन उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय होगा, और उन्होंने ये बात आज भी दोहराई। उन्होंने कहा कि जिस जगदीशपुर जहां पर कैबिनेट बैठक हुई थी रविवार को, इस्लाम नगर बनाकर सरिया कानून लगाया था, तो वहीं से समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय उन्होंने लिया है। तो पूरी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। जब कोई कैबिनेट जो चुनी हुई सरकार होती है वो निर्णय लेती है, तो उस पर पूरे प्रदेश और सभी लोगों की सहमति होती है। क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का सरकार काम कर रही है, इस तरह का विधेयक लेके आ रही है। और वहीं पर आज जब विधानसभा में ये देखने को मिला कि ओबीसी की बात भी निकल कर आई, हंगामा किया गया विपक्ष द्वारा, ये कहा गया कि यूसीसी से पहले जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना है, उसको पहले लागू करना चाहिए, उस पर विधेयक आना चाहिए, और इसको लेकर तनातनी का माहौल रहा। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है, समान नागरिक संहिता लागू हुई है,
तो मेरा तो साफ तौर पर कहना है, इसका विरोध लगातार विपक्ष करेगी और करती रहेगी। इस तरह से होगा, लेकिन क्योंकि एक विधेयक बड़े निर्णयों के बाद, बड़े लोगों से विमर्श के बाद बनाया जाता है, वो एक लागू किया जाता है, और उसके बाद चीजें होती हैं इम्प्लीमेंटेशन की, जो सरकार को करना पड़ता है। अब ये जो कानून है वो बन चुका है, और इस कानून पर किस तरह से कार्य करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष को अब सरकार का, मुझे लगता है कि सहयोग देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में आज हंगामेदार माहौल रहा, दोनों तरफ से जिस तरह से बातें की गई, वो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक मर्यादा है, वो सदन की मर्यादा, उसको कहीं ना कहीं पहुंचाती हुई नजर आई। लेकिन चूंकि सरकार ये निर्णय कर चुकी थी और सरकार ने निर्णय किया था, इसलिए समान नागरिक संहिता जो लागू हुई है उस पर अब बात की जानी चाहिए, और लोगों के बीच सरकार किस तरह जाती है और सरकार किस तरह से इसको लागू करती है, ये देखना होगा। पूछ रही जी। थी, दोबारा आपसे जानना चाहूंगी, 78% महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं इसको सपोर्ट कर रही हैं, इसके समर्थन में है, 40% मुस्लिम पुरुष इसके समर्थन में है, तो आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है? ये आंकड़े कहाँ से लाया है? मुख्यमंत्री ने अपने कौन संदेश से में ये आंकड़े एजेंडे में? साझा किए, सुझाव नहीं दिए नहीं गए थे, तो ये सुझाव नहीं, कहाँ कहाँ ऑनलाइन कहाँ सुझाव है? 78 मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने 1 करोड़ लोगों के सुझाव लिए मुस्लिमों से, जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से? कहाँ है उसका आंकड़ा? तो क्या आप 3 एक तलाक झूठ सही और समझते फरेब हैं? की क्या आप राजनीति है। महिलाओं के लिए, क्या नहीं, आप 3 अल्पसंख्यक तलाक महिलाओं के लिए आप 3 तलाक सही समझते हैं? नहीं, 3 तलाक से इसका क्या संबंध है? तो आप आप, किस तरह मेरा से देख पहला रहे हैं? क्या आप प्रश्न ये चाहते हैं है, कि शरिया कानून के मेरा हिसाब से पहला संविधान प्रश्न- चलेगा? क्या शरिया कानून के हिसाब से संविधान चलेगा? मेरा प्रश्न ये है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए उनको जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसको आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? उनकी रोज की दिनचर्या, उनकी जो भी कानून है उसके तहत आप सरकार क्यों इंटरफेयर करना चाहती है? आज एक अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं है, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, तो क्या आप बाहुल्य ताकतवर होकर आप अल्पसंख्यकों का अधिकारों का हनन करेंगे? आप क्यों करना चाहते हैं? ऐसे में उसी समुदाय के लोगों को परेशानी नहीं है। आंकड़े जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो आंकड़े ही गलत है कि 40% महिलाओं ने सुझाव दिए। कहाँ है उसका आंकड़ा? तो जब उन महिलाओं को कोई परेशानी नहीं है, वो महिलाएं उससे खुद पीड़ित है, उन्हीं नियमों से पीड़ित है, जो शरिया कानून के हिसाब से थोड़ी चलेगा सर। आपने आदिवासी समुदाय को क्यों छोड़ दिया? चलिए उसका जवाब दीजिए आप। लिव इन रिलेशनशिप कौन से कानून में मान्यता दी जो अवैध ऐसे में संबंध होते हैं? देखिए, इसका डिस्कशन जो है काफी पहले से चल रहा था। आप मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात आप पूरी होने दीजिए मैडम। ये जब लिव इन रिलेशनशिप है, ये तो अवैध संबंध है देश की संस्कृति और हिंदू लॉ के हिसाब से, तो आप उसको क्यों मान्यता दे रहे हैं? और उसके लिए कौन सा कानून है जिसको आप मान्यता देने की बात कर रहे हैं? शर्म आना चाहिए बीजेपी के लोगों को। क्या ऐसे में सर देखिए, कैसे में ऐसे केसेस नहीं आते कि लिव इन रिलेशनशिप होता है? ऐसे केसेस कितने आए हैं जिसमें ऐसी चीजों का दुरुपयोग किया जाता है? आप परसेंटेज बताइए ना, मतलब आप गलत चीजों को कानूनी मान्यता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जो है विपक्ष के द्वारा सवाल किया जा रहा है, क्यों आदिवासियों को इसमें नहीं जोड़ा गया? दूसरा तरीका नहीं है उनको। मैं निधि जैन को सुन रहा था इतनी देर से, काफी देर से, तो वो कह रहे थे कि ये आंकड़ा कहाँ से आया, तो ये आंकड़ा पहले आप जाकर के देखिए, जाके सारा उपलब्ध रहेगा। और नहीं तो मैंने कहा झूठ आप लोग बोल रहे हैं, आरटीआई झूठ आप लोग बोल रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं, आपके पास जो ऑनलाइन आंकड़ा है ना, पूछे नहीं ऑनलाइन आप मांगे ना आंकड़ा। अरे आप आनंद जी बोले दीजिए, सचिन बताइए ना, 1.5 करोड़ लोगों का सुझाव मांगने लिए आपसे जब सुझाव मांगा गया था आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि 1.5 करोड़ में जब संगठन बैठक में जाया गया तब आप क्यों नहीं आए उसमें? आप नहीं आए उसके अंदर, लिखित में लिया, नहीं ऑनलाइन पूरा आंकड़ा वाला मिला है, ऑनलाइन मिला है 1.5 करोड़ लोगों का सुझाव लीजिए ना, सरकार ने लिया है। आनंद जी जवाब सुन लीजिए। आनंद जी, आपके कई सवाल थे, आदिवासियों को लेकर सवाल था, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल था, आंकड़ों को लेकर आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए पहले। पहली बात तो ये जो बात किया रही है, भ्रामक तो कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं जाता है कि जुबान में जिसको कहता है ना कि हड्डी तो होती नहीं कुछ भी, के भ्रामक आंकड़ा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई बात किया ना तो बिना आंकड़े के नहीं कह सकते, वो जिम्मेदारी वाले पद में है। इनके यहाँ पर गैर जिम्मेदार लोग हो सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। एक बात
दूसरी बात ये कह रहे थे कि 3 तलाक और बाकी सारी चीजों की बातें कह रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 की सूची जो है उसमें आदिवासी जो जनजाति समाज है उसको संरक्षण दिया गया है, इसके कारण से वो इस सूची के अंदर नहीं है वो। और 25 के अंदर भी अनुच्छेद 25 में भी इसी बात की गई है, इसके कारण से वो उनको एग्जेप्शन दिया गया है। एक बात। दूसरी बात ये बात कह रहे थे कि तलाक और बाकी सारे विषयों के ऊपर और बाकी आंकड़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सर्वदलीय बैठक के अंदर ये लोग कहाँ चले गए थे जब सुझाव दिए जा रहे थे पूरे प्रदेश के अंदर? तो इसलिए अब आकर के इनके घर आकर के तो कोई आकर के पूछने से रहा, आप आइए ना, आपको जब समाज का काम करना है इस प्रदेश के अंदर, आप मान रहे कि आप एक विपक्ष हैं तो जिम्मेदारी निभाइए ना। और आप चूंकि इस बात के लिए है कि चूंकि आपके पास जवाब ही नहीं है और अल्पसंख्यक इनके पास में से जिसको ये मुस्लिम समुदाय को कहते हैं वो इनके पास से छटक जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले तक चिल्ला रहे थे कि आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे थे अब तक तो ये, लेकिन अब आदिवासियों के अधिकारों की बात करते करते आप मुस्लिम अधिकारों की बात करने लग गए। इसका मतलब है इनके पास कोई जवाब नहीं है, बस गोल गोल घुमा दे जाना। यूसीसी जो है वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसके बाद में से यूसीसी लागू होने के बाद में जैसे शाहबानो केस होता अब कोई दूसरी शाहबानो नहीं बन पाएगी इस प्रदेश के अंदर। इंदौर का ही केस था और उसको पलटने के लिए, कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए कांग्रेस की सरकार ने संसद में कानून बनवाया था, तो वो नहीं होगा अब यहाँ पर। तो ये बात जो है महिलाओं के, विशेष करके महिलाओं को अधिकार प्राप्त होने जा रहे हैं और ये महिला विरोधी जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जो है ना, ये यूसीसी का विरोध नहीं कर रही है, महिलाओं के अधिकारों को मिलना और उनको जो शोषण मिलना उसका अधिकारों का विरोध कर रहा है। तो इसलिए हिंदुओं के नहीं, आपने लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो संगतियां का कारण, ठीक है आनंद जी पूछ रही हूँ सचिन जी जिस तरह से देखिए आपके रिलेशनशिप के अंदर कार्यकर्ता भोपाल के अंदर अभी 8 दिन पहले आनंद जी जवाब सुन लीजिए। आनंद जी आपके पास आपने जवाब सुन लीजिए, इससे पहले कार्यकर्ता ने, सचिन जी कार्यकर्ता ने एक रिलेशनशिप की महिला जवाब दे दीजिए। सचिन जी जिस तरह से लगातार लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं। आनंद जी एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर जो आनंद जी आप जवाब देने देंगे तो सुनेंगे ना। संविधान बताइए और बच्चियों के संविधान की बात करें, दुराचार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, वो रुकेगा यूसीसी के आने के बाद। अगर रजिस्ट्रेशन के दायरे में आपने कौन से संविधान के धारा के अंतर्गत लिया हो? आप आज तो गलत बात कर रहे हैं, कोई मान्यता नहीं दी, कोई मान्यता नहीं दी, आपने पढ़ के आप एक कौन से संविधान के हमने मान्यता नहीं दी, हमने कहा कि जवाब दे दीजिए। देना चाह रहा तो उसको रजिस्ट्रेशन की बात की है। आपने संविधान की कौन सी धारा में पेश किया इस कानून को? यूसीसी के धारा 44, आप अनुच्छेद 44 पढ़ा चीन साहब आपने? 44 में रिलेशनशिप कहाँ आ गया? उसमें हाँ, तो उसके अंदर जो अनुच्छेद पढ़ाएंगे अंदर तो समान नैतिकता की बात होगी तो ठीक है दिनेश जी आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी, दिनेश जी आपसे लास्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरह से दोनों पक्षों द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर कांग्रेस द्वारा कई चीजें कही जा रही है, बीजेपी का कहना है कि महिला विरोधी है सरकार और इनका साफ कहना है कि लगातार लिव इन रिलेशनशिप द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं जल्दी से माइंड? जी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसकी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण अभ्यास करने, उसका स्वतंत्र रूप से प्रचार करने का भी अधिकार है। कांग्रेस के जो विधायक थे आरिफ मसूद, उनका साफ तौर पर कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से जुड़ा है और यह भारत के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार देता है। तो उनका साफ तौर पे उसको अनदेखा किया गया है और अल्पसंख्यकों को ये यूसीसी के दायरे में लाकर गलत किया जा रहा है। तो जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि ठीक है चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस में इतना ही। आप बन रही हमारे साथ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।